और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News21 में। मैं हूं हर्षदा। श्री पाबूजी महाराज गौशाला सेवा समिति ने पिछले 8 सालों में गौवंश की देखभाल और संरक्षण के लिए अनुकरणीय काम किया है। गौशाला में सफाई और देखभाल को प्राथमिकता दी जाती है और यहां भामाशाहों द्वारा गौवंश के लिए विशेष सेंड का निर्माण भी करवाया गया है। राजस्थान की सभी गौशालाओं के अध्यक्षों ने राज्य सरकार से मांग की है कि छोटे गौवंश के लिए 50 रुपए और बड़े गौवंश के लिए 100 रुपए प्रतिदिन की सहायता राशि दी जाए, ताकि गौशालाओं में गौवंश की देखभाल अच्छे से हो सके। कांग्रेस सरकार के समय 9 महीने का अनुदान मिलता था। हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार इसे बढ़ाकर 12 महीने का कर दे, ताकि हरे चारे की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। News21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कोषाध्यक्ष अशोक कुमार छाजेड़ और गांव के लोगों से गौशाला में चल रहे विकास कार्यों पर विशेष चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं News21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार जो गौशालाओं के मुद्दे उठ रहे हैं, विकास भी हो रहे हैं कहीं न कहीं, और बात करते हैं गौशालाओं के अंदर किस प्रकार के मुद्दे हैं, किस प्रकार की कमियां हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आइए जानते हैं। आज हम पहुंचे हैं पाबूजी गौ सेवा समिति महाराज जो तुलसी के अंदर। तो यहाँ के जो अध्यक्ष पद पर विराजमान है हीरा राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, वो कोई पीछे के मोहताज नहीं है। राजनीति के दबंगई नेता के रूप में मान लो या किसी प्रकार के हिसाब से आप मान सकते हो उनको, क्योंकि वो राजनीति की अच्छी पकड़ भी मजबूत है उनकी। तो आइए जानते हैं किस प्रकार गौशाला के अंदर अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए हो, किस प्रकार उनके जो मुद्दे मसले हैं गौशाला को लेकर किस प्रकार वो चिंतित है। सर, पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद 21 न्यूज़ को, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी गौशाला के अंदर पधारे, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, बात करते हैं राजस्थान की प्रत्येक गौवंश के अंदर किस प्रकार की कमियां हैं, किस प्रकार के मुद्दे मसले हैं। सर, बात करते हैं तो गौशालाओं को लेकर जो सरकार जो मान लो सरकारी अनुदान आ रहा है सर, कांग्रेस सरकार ने पहले 3 महीने का किया, उसके बाद में सर 6 महीने का हुआ, उसके बाद में अब 9 महीने का चल रहा है। तो हम काफी अध्यक्षों से मिले हैं, पूरी कमेटी मंडल टीम से मिले हैं। उनका बोलना है कि 9 महीने का सरकारी अनुदान बढ़ाकर 12 महीने का कर दिया जाए। आपकी क्या राय है? ये देखो, हम राजस्थान गौ सेवा समिति का मंत्री भी हूँ, जो पूरे राजस्थान की बनी हुई है। उसके हमारे अध्यक्ष दिनेश गिरी जी महाराज हैं, जो सीकर के मठ के महंत है, और गौशाला के लिए बहुत बड़ी समस्या है। कि ऐसा है कि पहले राजस्थान में जो बीजेपी की सरकार थी उसने गौ मंत्रालय बनवाया था। मंत्रालय बनने के बाद में उसे 3 महीने किया, 6 महीने किया, और कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में 9 महीने कर दिया। तो उसमें ये तो एक तो बहुत बड़ी कमी ये है कि अभी 20 रुपये और 40 रुपये आदिन दे रहे हैं, 9 महीने का अनुदान दे रहे हैं, लेकिन उसके गायों के कुछ ये है ही नहीं कि अभी 20 रुपये और 40 रुपये में कोई गाय खाना पूर्ति नहीं हो, खाना पूर्ति कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब उसमें ऐसा हम मांग कर रहे हैं भाई कि 50 रुपये और 100 रुपये और 12 महीने का अनुदान मिले, और गौशाला के लिए हर के भी गौशाला को कैसे अपने स्तर पे बना दिए, जैसे सुविधा देनी चाहिए, गवर्नमेंट को निर्माण के लिए देना चाहिए, या किसी गोगरे बनाने लिए गोगरे बनाना चाहिए, गो आवास बनाना चाहिए, ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और उसके बाद में हमारी मांग यही है, राजस्थान गौ सेवा समिति जी, जैसे हमारे महासचिव रघुनाथ जी राजपिरोही जी है, जो STM थे पुराने, वो पूरे देख रहे हैं। तो जयपुर के अंदर की गवर्नमेंट के अभी पथमेड़ा में भी उठाया था मुद्दा, बहुत बड़ा। हमारे मंत्री जी भी आए थे, गोपालन मंत्री जी आए भी थे, उसके सामने यही डिमांड रखा। मंत्री जी कुमावत साहब क्या? नहीं, कुमावत नहीं, वो क्या राज्य मंत्री है, आए थे अभी। नाम बर्ड कुछ ऐसा नाम है। तो आए थे, और साथ में पूर्व यहाँ पर गोपालन मंत्री थे कोटाराम जी देवासी, वो भी साथ में थे। तो उस लोगों के साथ में मीटिंग करता था। उस लोगों ने ऐसा बोला है कि अभी हमारे को आश्वासन दिया कि नवंबर के अंदर आपकी जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी को 5-6 लोग बुलाएंगे, उसके साथ में गवर्नमेंट बैठ के अच्छा निर्णय करेंगे, ये गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है। सर, बात करते हैं गौशालाओं के अंदर पेयजल की व्यवस्था और चिकित्सा की सर बात करते हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाता है कि जब चिकित्सा की बात आती है तो गौ में पर्याप्त मात्रा में ये जो सुविधाएं हैं वो नहीं है।
या तो नागौर जाना पड़ता है जो विश्व स्तरीय गौशाला, वहाँ गौस को भेजना पड़ता है। तो सर इस मुद्दे को लेकर हम काफी चिंतित भी हैं और इस पर चर्चा भी होनी जरूरी है, क्योंकि विशेष तौर से देखा जाता है कि ज्यादा जैसे हरे चारे वगैरह रह सकते हैं, लेकिन जो चिकित्सा है सर, जो इलाज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो? देखो, अपनी ये तो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कमी है। जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ने पंचायतों के अंदर जो पशुपालन के अधिकारी रखे हुए, डॉक्टर रखे हुए, छोटे छोटे खोले हुए हैं, तो एक LM खोला, तो उसको प्रथम श्रेणी करना चाहिए हॉस्पिटल को। उसके बाद में दवाएं हैं जो गवर्नमेंट को जो चाहिए दवाएं फुल देनी चाहिए, आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है। जैसे हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, बहुत पप्पू राम जी कोड़ी, बहुत अच्छे आदमी है, जब भी फोन किया तो आ जाता है। लेकिन वो एक गौशाला के अंदर ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए कि अभी सब सुविधा मिले। उसके बाद में हरे चारे के जैसे बोल रहे हैं, तो गौशाला के लिए हरा चारा बहुत जरूरी है कि भाई एक आप सूखा ही सूखा खिलाओगे तो गाय बीमार होगी। तो हरा चारे के लिए भी गवर्नमेंट को ऐसी सुविधा करनी चाहिए कि भाई गोचर है उसमें कैसे सुविधा करनी, क्या करनी, तो गवर्नमेंट उसमें भी सपोर्ट करनी चाहिए। और हमारी यहाँ गौशाला के अंदर जो रजिस्ट्रेशन गौशाला है और हमारी ज़मीन खुद की गौशाला की ज़मीन है, जो बेराराम जी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि थे, उसके माता जी के संदेह में जो स्वर्गवास हुआ था, उसी टाइम 5 बीघा जमीन दिया, उसी स्थान पे ये गौशाला बनी हुई है उसका। और गांव का बहुत बड़ा सहयोग भी रहता है, हर चीज़ में सहयोग रहता है। तो इसीलिए हम गांव वालों को भी सहयोग देते हैं और गांव वालों को धन्यवाद भी देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमियाँ तो गौशाला के अंदर तो इतनी है, अब जैसे पहले हमारे के भामाशाह देते थे, हर भामाशाह आगे आ जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट का नाम होने के बाद में हमारे को भामाशाह की इतनी बड़ी ये वीक हो गए। भामाशाह देने के लिए पहले बोलते गवर्नमेंट देता है, अब गवर्नमेंट 20 रुपए 40 रुपए से होता क्या है। हम हमारी गौशाला के अंदर आज 1300-1400 गायें हैं, तो उसके लिए 2 लाख 3 लाख तो हम खाली लेबरों को दे रहे हैं, और उसके लिए अभी कोई सुविधा नहीं। पानी की बोल रहे हैं, तो गौशाला के अंदर कोई अभी तक पानी की और गवर्नमेंट कोई सुविधा नहीं कि ट्यूबवेल खोदाना या नहर का पानी देना, अभी तक कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम पर्सनल इंडिविजुअल टैंकर लगा के या कोई दूसरी ट्यूबवेल से PST हो उसी से लाके हम गौशाला को पानी पिलाते हैं। और गर्मियों के टाइम इतनी बड़ी तकलीफ हो जाती है, हम सभी कलेक्टर साहब को लिख के देते हैं, मंत्री जी को लिख के देते हैं, तो ये थोड़ी पानी की व्यवस्था जरूर हो रही थी। राजनीति किस प्रकार सपोर्ट करती है उसके लिए? अब राजनीति तो अब गौशाला के अंदर क्या राजनीति, गौशाला के अंदर देखो राजनीति कांग्रेस भी अच्छा ही किया था, और गौशाला के लिए बीजेपी बहुत ही अच्छा किया, जो गोपालन मंत्रालय बना दिया, तो ये बहुत अच्छी कर रहे। अभी गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट है। और अभी मैंने 10 लाख के लिए एक गो आवास के लिए मैंने फार्म भरा था, वो पास भी कर दिया है, और अभी जल्दी एक छपरा बनने वाला है, बहुत बड़ा हॉल बनने वाला है। वो पहली बार हमारी गौशाला के अंदर गवर्नमेंट की वजह से ये पहली बार आ रहा है। और हमारी पंचायत की तरफ से, जिला परिषद की तरफ से, प्रधान की तरफ से, MLA की तरफ से अभी तक कोई नया पैसा भी हमारे पास नहीं आया है, और नहीं हमारे उस लोगों ने बोला कि अभी ऐसी ऐसी सुविधा है आप ले, तो ये अभी तक नहीं आया। लेकिन ये 10 लाख मैंने इंडिविजुअल भरा है, वो तो पशुपालन विभाग में मैंने फार्म भरा, तो उसका 10 लाख हुआ है, अलॉट हो गया है, सेक्शन हो गया है, अभी आना बाकी है। तो सर बात करते हैं गौशाला के अंदर जैसे किस प्रकार जो एडजस्टमेंट के साथ साथ जैसे भामाशाह लोग हैं उसकी नाम की श्रेणी किस प्रकार है, ज्यादा कौन बढ़ चढ़ कर काम? देखो, भामाशाह में सबसे ज्यादा जैन आते हैं आगे, बड़े जैन आते हैं। वो व्यापारी है, वो जीव के लिए, हर जीव के लिए करते हैं। जैसे हमारी एक संस्था बनी, उस संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो संस्था समत महाजन करके बम्बई अहमदाबाद, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है गिरीश भाई शाह करके, और ट्रस्टी आपने देवेंद्र भाई जैन वापी। उस लोगों ने पूरे भारत के अंदर जो भी अपनी संस्था चला रहे, तो गोचर के लिए, तालाब के लिए, जो अपने पुराने तालाब है पूरे खत्म हो गए, उसको जीवन कैसे वापस कैसा जीवित किया जाए। तो हमारी एक देख सकते हो आप, यहाँ एक मेरा छतरी नाडी करके है, वो 80 साल पहले खुदी हुई थी। अभी 32 लाख रुपए समस्त महाजन की सहयोग से लेकर अभी मैंने पूरी रेडी करवाई। उसका गांव का सहयोग बहुत कम रहा, लेकिन वो पूरा रेडी करवाया। 3 किलोमीटर उसका जो पानी आने का नाला है वो हमने रेडी करवाया, और आज देख सकते हैं वो समुद्र की तरह एकदम भरा हुआ है। तो ये हमारी एक संस्था है, हम संस्था में JCB चल रही, LNT भी चल रही, तो हम फ्री देते हैं। गांव वाले उसका तेल पानी और ऑयल उसकी रहेगा, और बाकी हम फ्री देते हैं, उसका कोई पेमेंट नहीं लेते। गोचर या तालाब रेडी करना है, बबूल निकालना है, उसी के लिए उसके साथ में हमारा आदमी रहेगा, ड्राइवर रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन विश्वास नहीं होना चाहिए, इसी के लिए हम विश्वास से देते हैं।
सर बात करते हैं हाईटेक जो गौशाला बनाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हो अभी आप? हाईटेक, देखो हाईटेक बनाने के लिए तो प्रयास रहता ही है। गौशाला का जो भी अध्यक्ष है चाहे हमारी गौशाला अच्छी हो, लेकिन उस गौशाला के लिए या तो भामाशाह हो या गवर्नमेंट हो, जब हाईटेक हो सकती। अब जैसे हमारी गौशाला है तो हमारी गौशाला के अंदर अभी 23 तारीख से राजस्थान गवर्नमेंट ने, पशुपालन विभाग ने वहाँ आप मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं उसका हमने ऑर्डर दिया है 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक। तो उसमें भी हमारा नाम आ गया। हमारी गौशाला जिले के अंदर भी 2023 में हमारी गौशाला फर्स्ट आई थी। तो ऐसी गौशाला सभी बनाना चाहता है, लेकिन उस लोगों के पास सुविधा नहीं या भामावास नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने सहयोग करना चाहिए, सहयोग करके बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो दूध उत्पादन करना चाहिए, घी बनाना चाहिए, हर कोई भी चीज़ है, खाद का जैविक खाद बनाना चाहिए, किसानों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सब सुविधा है तो अपने आप गौशाला ग्रोथ बन सकती है और हाईटेक होनी चाहिए। जैसे मैंने देखा है गुजरात के अंदर, जैसे यहाँ देख लो आप पथमेड़ा के अंदर पावापुरी में कितनी अच्छी गौशाला बनी, वहाँ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार गायें हैं और इतनी अच्छे उत्पाद कर रहे हैं। तो उसका गवर्नमेंट का भी उसमें फंड मिलता और सहयोग मिलता। ऐसी सभी गौशाला को मिलना चाहिए और सभी गौशाला के प्रबंधक है उसी लोगों का आगे आके, कैसे भी उसको लोग बोलेंगे, 1000 बोलेंगे कि भी ये गौशाला का खा रहा है, वो फलाना खा रहा है, उसको आप दिमाग से निकाल दो। बोलने वाला तो बोलता रहेगा, लेकिन अपने गौ माता को जीव की रक्षा करनी है तो सभी लोगों को सुनना पड़ेगा। इस कान से सुना, इस कान से निकालना चाहिए। तो सर बात करते हैं जैसे मान लो गौशाला के अंदर जितने भी संसाधन हैं तो वो किस प्रकार भामाशाहों ने दिए हैं? देखो अभी अब हमारे गौशाला के अंदर ट्रैक्टर है और जो भी सुविधा है सब कुछ हमारे अंदर सुविधा है। तो जिस भामाशाह ने मिल के दिए है, कोई भामाशाह 10,000 दिया, कोई 20,000 दिया, लेकिन हमारी गौशाला के अंदर अभी तक क्या भाई ऐसा नहीं कभी एक जने ने आकर ट्रैक्टर दे दिया है, वो दे दिया। अभी तक हमारी गौशाला मिलजुल के दिया है। और हमारी गौशाला के अंदर हमारे यहाँ श्री पाबूजी महाराज गो ओन है, 3000 बीघा जमीन है। तो ये गौशाला के लिए बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा। अभी 3 महीने 4 महीने कम से कम 2 महीने से गायें 12,000 चारा चल रही चाहिए। और उसके बाद में किसानों से भी निवेदन करते हैं, जैसे हमारे किसान गौशाला बाहर निकालते हैं गायों को, जब हमारे को बोलते हैं यार गाय बाहर निकाली हमारा आ गई, तो ये थोड़ा किसानों से ही अनुरोध करते हैं कि भाई कोई भी आदमी केस हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उसको भी जेल होती है। तो इसी को गोवंश को अपने 12 महीने में अंदर जो हरा चारा होती है तो उसके लिए 2 महीने तो अपने 12 उसको जमान देनी चाहिए।